कि एग्जाम कैसे होंगे, हमें क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम लिखने के बाद कितना कैसे भेजना है उसको, कैसे आएगा, ये सारी आपको चिंताएं हैं, वरी है। अब इसका कोई इलाज नहीं कर सकता है। आप अपने प्रिय प्रोफेसर को फोन करेंगे, वो भी कहेगा मुझे भी नहीं पता। क्या हुआ कि आपने दरवाजा जिसने खटखटाया उसके बारे में सही सूचना नहीं थी। अगर उसके पास सही सूचना आपके पास होती तो आप भी अपना रिवॉल्वर, पिस्टल या तलवार निकाल के जाते, क्योंकि सामने रिवॉल्वर देखा ना तो भी पीछे हट जाएगी। मैं जस्ट गिव एन एग्जांपल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कोई दरवाजा खटखटाए तो आप लट लेके जाए दरवाजा खोलने के लिए, ये नहीं कह रहा हूँ। दिस है मेटामॉर्फिक एग्जांपल, एक मैंने एक उदाहरण दिया है। दिस मींस हर चुनौती से संबंधित, हर प्रॉब्लम से संबंधित आपके पास सही सूचनाएं हो की बात आ रही थी कि एग्जाम कैसे होंगे, हमें क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम लिखने के बाद कितना कैसे भेजना है उसको, कैसे आएगा, ये सारी आपको चिंताएं हैं, वरी है। अब इसका कोई इलाज नहीं कर सकता है। आप अपने प्रिय प्रोफेसर को फोन करेंगे, वो भी कहेगा मुझे भी नहीं पता। वो क्या कहेगा ज्यादा कि बेटा या बेटी ऐसा करो, वेबसाइट देखो। दिस मीन्स यू मस्ट हैव योर ऑल राइट इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपके पास होंगी। मुझे लगता है कि द मोर यू हैव इंफॉर्मेशन एंड राइट इंफॉर्मेशन, मोर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सही सूचनाएं आपके पास होंगी तो आपको समस्याओं से लड़ने में, चुनौतियों से निपटने में बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, जिंदगी जैसा आप सोचते हो वैसी ही बन जाएगी। इवन आपकी जो जीन है, जो आपके माता पिता से आपको उपहार में मिली है, 23 क्रोमोसोम माता से 23 पिता से आपको उपहार में मिले हैं, वो जीन भी एक्सप्रेस करती है कभी जब आपका बिलीफ सिस्टम जैसा हो, उसके अनुसार ही वो जीन एक्सप्रेस करती है। याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। योर जीन आर रेगुलेटेड बाय योर बिलीफ सिस्टम। आपकी मान्यता क्या है, आप सोचते क्या है, वो आपकी जीन को भी प्रभावित करती है। इट इज योर चॉइस कि आपको किस प्रकार से सोचना है और क्या करना है। याद रखें, अगर आपके अंदर आपको जीन मिली है स्ट्रेसफुल होने की, तो आप अपने बिलीफ सिस्टम से उस जीन को एक्सप्रेस होने से रोक सकते हो। अगर आपको किसी को डाउट है कि मैं बहुत ज्यादा बातें कर रहा हूं इस टाइप से, तो यू कैन रीड अ बुक द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ्स बाय डॉक्टर लिप्टन। नेट पर अवेलेबल मिल जाएगी आपको, ये 250-300 रुपए की किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। हाउ योर बिलीफ इन्फ्लुएंसेस योर बायोलॉजी। ओके, देन या तो आप अपने व्यवहार को स्वयं मॉडिफाई कर लो, परिवर्तित कर लो, या जो बाहरी एजेंसीज है वो आपके व्यवहार को परिवर्तित कर देगी। बाहरी एजेंसीज कौन सी? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जो लगातार आपको फीड कर रही है। या तो आप अपना व्यवहार मॉडिफाई कर लीजिए, उनसे काम की बातें लीजिए, या वो आपके व्यवहार को मॉडिफाई कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो हाउ टू मॉडिफाई योर ओन बिहेवियर, अपने व्यवहार को हम कैसे परिवर्तित करें। थॉट डाइवर्सन मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया हाउ यू टेक योर लाइफ, योर बिलीफ सिस्टम, जो आप मानते हैं अपने अंदर क्या है वो उनको अपना करके यू कैन मॉडिफाई योर बिहेवियर। मॉडिफाई बिहेवियर का मतलब है ऑलवेज एक्सेप्ट द चेंज एज ए, दिस विल हेल्प यू आउट, दैट द चेंज इज अ बेटरमेंट फॉर योर लाइफ। कि आप जो काम हर रोज कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, कभी कभी उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें। अगर आप शर्ट पहनते वक्त पहले राइट हैंड डालते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक दिन आप लेफ्ट हैंड पहले डालें। अगर आप लिखते वक्त राइट हैंड से लिखते हैं तो एक दिन 2 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कीजिए। अगर आप रोज कॉलेज से एक ही रास्ते से आते हैं तो एक दिन आप बदल दीजिए अपना रास्ता आने का। तो ट्राई टू एक्सेप्ट द चेंज, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। ये छोटी छोटी घटनाएं आपके अंदर बदलाव के प्रति आपको सेंसिटाइज कर देंगी एंड यू विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर साइकोलॉजिकली। दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। परसेप्शन शेप्स आवर साइकोलॉजी। हमारा जो परसेप्शन है, हमारे मानसिक परिदृश्य को बदल सकता है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से चीजों को आप परसीव करते हैं। कोविड-19 को आप कैसे परसीव करते हैं, वो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण या सार्थक रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि वो जो है वो है।
कुछ लोगों ने इसको एक बीमारी के रूप में लिया, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। कुछ लोगों ने इसे एक यूं ही ले लिया तो उनको ग्रसित हुए, वो परेशानी उनको झेलनी पड़ी। ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हैं चीजों को। एक प्राणायाम और योग जिसकी मैं बात करता हूं, ये दोनों चीजें इसी भूमि से उत्पन्न हुई है, आपकी अपनी है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, कोई इसमें किसी आइडियोलॉजी, किसी सरकार, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी का कोई मुद्दा नहीं है इसमें। क्योंकि जब महर्षि पतंजलि ने योग की स्थापना की तब कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में नहीं थी। जब योग का पदार्पण हुआ इस देश के अंदर, इस भूमि पर, तब कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं था, कोई भी। ये आपकी अपनी है, आप जिस मिट्टी से आप जन्म हुआ है आपका, उसी मिट्टी से इनका भी जन्म हुआ है, तो ये आप बहुत अच्छे से इनको अप्लाई कर सकते हो। आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, आयोवा यूनिवर्सिटी, बहुत सारी विदेशी विश्वविद्यालयों ने इनको बहुत कारगर पाया है मानसिक स्थिति से निपटने में। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज ने, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च की है इनके ऊपर कि दे आर वेरी हेल्पफुल। अब मैं सारी रिसर्च आपको नहीं गिनाने वाला हूं। यहाँ पर मानसिक परेशानियों से निपटने में ये बहुत ही कारगर साबित विधियां हैं। एक बार ट्राई करके आप देख सकते हैं। और याद रखना, हमारा स्वास्थ्य बहुत तेजी से बिगड़ता है, उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। कैसे कि स्वास्थ्य बिगड़ना आसान है, हाथ तोड़ देना आसान है, उसको ठीक होने में महीनों लगते हैं। इसलिए इसको मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को, आपके थॉट प्रोसेस को इस तरह से रेगुलेट करें कि वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को परेशानी में ना डाले। क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य एक बार बिगड़ गया तो उसको किसी भी घर को बनाने में बहुत समय लगता है, गिराना बहुत आसान होता है। ये आपके लिए भी यही सोचना है। और इसका एक इंपॉर्टेंट रूल आपको बता रहा हूं, जब भी आप किसी प्रकार की मानसिक परेशानी में हो तो 5 4 3 2 1 रूल, इसको आप अपनाएं। ये क्या रूल है? बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, ये बहुत मजेदार है। मान लिया जाए आज आपकी माँ ने आपको एक थप्पड़ जड़ दिया खींच के, और उसमें आपकी गलती भी नहीं थी, आपकी छोटी बहन की गलती थी उसमें। अब आपको क्या है, मम्मी पे तो गुस्सा आ ही रहा, कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, छोटी बहन पे ऐसा गुस्सा आ रहा है कि कभी अकेली मिले इसको सबक सिखाऊं, बहुत गुस्सा आपको आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप बेकार में पिट गया। अब आप क्या करें, मुठ्ठियां जो बंद है ना, इनको खोलने का तरीका ये रखें कि 5 4 2 1 5 4 3 2 1। ये क्या है कि आप तुरंत अपने कमरे में 5 चीजों को देखें और उनका नाम लें। जैसे मेरे पास क्या है, टीवी लगा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, लैपटॉप रखा हुआ। 5 चीजों को देखें, आप उनका नाम लें। 4 में मतलब हुआ फील द 4 थिंग्स, क्लोज योर आईज, फील करो 4 चीजों को, फील करो। ये टच कर दी, ये दीवार है। 3rd में क्या है, 3 हियर, 3 चीजों की आवाज, गिलहरी बोल रही है भाई एक बार, उधर कूलर की आवाज आ रही सर सर, उधर कोई सब्जी बेचने वाला आया है या कोई गाड़ी गई है वहां पर। हियर दी 3 थिंग्स, 3 चीजों को आप सुने। फिर आ गया आपका स्मेल 2 थिंग्स, 2 चीजों को सूंघे। पानी में ना हवा आ रही है तो कुछ मिक्स हो रहा है, कुछ मिट्टी जैसी स्मेल आ रही है। फिर कहीं और ढूंढने जाए सूंघने के लिए, टॉयलेट के आसपास नहीं जाना, किचन में चले जाए। स्मेल 2 थिंग्स एंड टेस्ट 1 थिंग। टेस्ट का मतलब जो आपने थप्पड़ खाया उस टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई चीज टेस्ट करके देखें। अगर आप उस समय टेस्ट करने की स्थिति में नहीं है, कोई चीज आपके पास नहीं है, तो आप याद करें कि आपको सबसे बढ़िया टेस्ट किसका आता है। वाह वाह, 2 रुपए वाले अजय सर की शादी में खाई जैसे मैं टेस्ट याद कर रहा हूँ, रसमलाई का सेहत स्वाद में आज भी याद है, टेस्ट मैंने याद किया ऐसे। तो दिस इज 5 4 3 2 1, बहुत ही कारगर टेक्निक है साइकोलॉजिकल इश्यूज को हैंडल करने में। 5 4 3 2 1 मॉडर्न साइकोलॉजी के द्वारा दिया गई एक ये टेक्निक है। ओके, अब मैंने कई सारी आपकी टेक्निक आपके डिस्कस की है, ये मैं आपको एंड करता हूं यहीं पर। नाउ थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आई एंड माय डिस्कशन हियर। अब मुझे आपके प्रश्न, आप मेरे पास अपने प्रश्न, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, बताएं क्वेश्चंस प्लीज। आई विल स्टॉप प्रेजेंटिंग नाउ। यस सर, एक सवाल जो था वो एक साइंस स्टूडेंट का सवाल था। हाँ बताइए सर। लेट मी सी द नेम ऑफ द स्टूडेंट। एक एक करके आए,
क्वेश्चन बताइए। वन बाय वन। यस सर, एक राजेश नाम का स्टूडेंट है, जी जी नॉन मेडिकल से, और उसका सवाल है कि सर पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से लैब की, प्रैक्टिकल की क्लासेस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी मैथमेटिक्स हैं, तो उनकी जो लैब की क्लासेस है वो नहीं हो पाई। थ्योरी तो हो गई, ओके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो ओनली थ्योरेटिकल है, हिंदी थ्योरेटिकल है, हाँ जो इजिली आप पीडीएफ ओपन करके पढ़ा सकते हो, स्टूडेंट अपना स्टडी कर सकता है। पर देर आर सम थिंग्स, जैसे आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही, जिनको आप लैब में एक्सपेरिमेंट करके या किसी तरीके का फील्ड सर्वे करके आप समझा सकें, तो वो तो मिस हो गया ना पिछले 1.5 साल में, उतना अच्छे ओके से नहीं ओके। हो। तो हाउ टू कॉप अप विद दैट लॉस, दूसरा हिट कर पाएंगे आगे। तो बहुत ही बढ़िया और वाजिब प्रश्न है बेटा आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैं इसके बारे में दो बातें आपसे करूंगा। पहली बात, यू आर नॉट यूनिक। ये स्थिति केवल आपके साथ नहीं आई है, नंबर एक। अब इस चीज को आप ध्यान रखें, ये स्थिति अक्रॉस द इंडिया, यू कॉल इट अक्रॉस द ग्लोब, सबके साथ ऐसी स्थिति है। अब इसमें से कौन बाहर निकल कर आएगा, इस भीड़ में से कौन बाहर निकल कर आएगा? वो व्यक्ति बाहर निकल कर आएगा जो अपने आप को चेंज के साथ अडेप्ट हो जाएगा। बदलते परिदृश्य में जब वो जितना जल्दी जो एडजस्ट होगा, अनुकूलित होगा, वो व्यक्ति सफल होगा। लैबोरेटरीज काम प्रैक्टिकल बिल्कुल बंद है, और प्रैक्टिकल का मतलब ऑनलाइन, मैं ये कह दूं आपकी यूट्यूब देख लीजिए, वर्चुअल लैब में आप चले जाइए। कुछ है, जैसे मैं साइकोलॉजी के बारे में जानता हूं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक वर्चुअल लैब की स्थापना शुरू की है। आप वहां पर जाएं और एक्सपेरिमेंट्स होते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन वो मजा नहीं है दोस्तों के साथ उल्टा सीधा केमिकल में केमिकल मिलाना, दोस्तों के साथ फिजिक्स का रीडिंग आगे दूसरे की रीडिंग खराब करना, ये सारे मजे वहां नहीं है, क्योंकि उससे बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। बट जैसी आपकी स्थिति है आज हमारी है, वी आर बाउंड, ओके, वी आर बाउंड, हम बाउंड हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, उसमें से जो बेस्ट निकालना है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन योर ओन सिचुएशन, और उसको आप स्वयं अपने तरीके से ये ढूंढिए इसमें से कि व्हाट यू कैन डू। आप, मैंने अपने स्टूडेंट्स को मैंने बताया है जो मेरी ऑनलाइन क्लास में आते हैं, ये मौका ऐसा आया है कि आप अपनी कुल्हाड़ी को बनाए रखिए। अब्राहम लिंकन से पूछा गया था किसी ने कि आप कैसे तैयारी करते हैं, वो बताया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को बनाता हूं, शार्प करता हूं, वेटिंग ऑन द वेटिंग स्टोन, तब मैं फिर 1 घंटा पेड़ काटने में लगाऊं। तो बेटा आपके लिए ये जो समय आया है, अपनी कुल्हाड़ी को बनाने का समय आया है। आप एकदम से कुल्हाड़ी को तैयार रखें, जैसे ही एग्जाम आए, अलग अलग तरीकों से अवेलेबल है। आजकल पेन ड्राइव कोर्सेज भी उपलब्ध है, आजकल यूट्यूब कोर्सेज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेज भी अवेलेबल है। ठीक है, गांव में बहुत सारी चीजें समस्याएं है, लेकिन जो आपके पास किताबें हैं उनको आप इस तरह से तैयार करें, उनके नोट्स, कि आपको जैसे ही आप लेबोरेटरी में जब जाएंगे तो आप अपने लैब के साथ साथ थ्योरेटिकली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, और लैब के लिए आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूशन आपकी पूरी मदद करेगा, सरकार आपको पूरी मदद करेगी, केवल आप अकेले नहीं। आईआईटीज के लैब बंद है, प्रॉब्लम देखो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लैब बंद है, तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया सिचुएशन, टेंशन, वरी, चिंता को आप कंट्रोल कर सकते हो तो चिंता क्यों करना, और अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो देन व्हाई वरी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर। सर मेरे पास जो मैंने चैट रूम में देखे थे वो यही 3 सवाल थे, मैंने पूछ लिए हैं। अगर किरपाराम सर के पास कोई सवाल है तो एक हकीकत हरियाणा से क्वेश्चन आया है, अगर स्टूडेंट्स के सवाल खत्म हो जाते हैं तो फिर हम अपना कोई भी एक सवाल पूछना चाहेंगे। एक चैट में इसमें आया है, सर जो लोग कोरोना काल के टाइम में बिना डरे बाहर अपना काम करते रहे, फिर घूमते रहे, उनके बारे में बताएं। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि कोरोना अभी भी है, कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, कोविड-19 खत्म नहीं, और ना कभी खत्म होगा। ये हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। जो लोग बाहर घूमते रहे, अब वो किस प्रकार से बचे रहे। देखिए, अगर वो बाहर घूम रहे हैं तो या तो वो कोविड-19 के प्रति इतने अवेयर नहीं है, या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग उनकी इतनी है कि उनको कोरोना अटैक हुआ और वो उनकी इम्यूनिटी ने उनको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तीसरा वो लापरवाह है,
उनका लक बहुत अच्छा रहा कि उनको कोविड-19 नहीं हुआ, ये मान सकते हैं हम, लेकिन हमें रिस्क क्यों लें? जो बाहर घूम रहे थे जो लोग, बहुत सारे लोग घूम रहे थे, बहुत सारे लोगों ने, मुझे भी एक बार लगा कि सारा हवा ही इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसा क्रिएट किया हुआ है, लेकिन जब मेरे 2-4 दोस्तों का फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई बाहर मत जाना क्योंकि हमें कोरोना ग्रसित हो गया था, कि जब जिसको होता है उसी को पता चलता है, और कुछ अपने आप देखे उनका कोई इन्फेक्शन हुआ था तो वो नहीं रहे आपके कॉलेज। रिमेंबर दिस पॉइंट कि अब उनके साथ क्या रहा, कैसी उसकी मानसिक स्थिति थी, जो बाहर घूम रहे थे लोग, मैं नहीं जानता उनका, लेकिन ये जरूर है कि दे मे बी लकी वन, या उनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा थी कि वो कोरोना उनको अटैक किया होगा तो वो सर्वाइव कर गए होंगे। डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत सारे कारक उसमें है, लेकिन आप सुरक्षित रहे, ये हमारी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कॉलेज के किसी विद्यार्थी को कोरोना अटैक किया होगा जरूर, लेकिन सब सुरक्षित है। दिस अ वेरी ग्रेट थिंग एंड सैटिस्फाइंग एंड ग्रेटिफाइंग फॉर मी आल्सो। Okay. Any more question? Anyone? You can ask your questions right now. सर सभी क्वेश्चंस लगभग कवर हो गए हैं आपके लिए। वही रूटीन के क्वेश्चन है कि एग्जाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा इन फ्यूचर, हमारे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। फ्यूचर वाली बात मेरी आगे, हमारे सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं सर लगभग। एक क्वेश्चन जो आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि फ्यूचर के बारे में हम अनिश्चित हैं। आप देखिए, मैं बताता हूँ क्यों अनिश्चित है आप, इसका कारण समझिए। पहले आप क्या करें, शारीरिक रूप से तो आप माता पिता से हाइट में बड़े भी हो गए होंगे, हो सकता है कई तो बड़े हो गए, बराबर भी हो गए माता पिता, लेकिन मानसिक रूप से हम लोग यानी स्टूडेंट जो है सॉरी, अभी इमोशनली इमेच्योर है, अपरिपक्व है वो। ओके, भविष्य के प्रति अनिश्चित होना ये हमारा गुण है। केवल अनिश्चित होना आपके काम का नहीं है, उस अनिश्चितता को हम कैसे दूर करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको दूर करने का तरीका ये है कि आपको मैंने बताया था कि राइट इंफॉर्मेशन इन राइट क्वांटिटी। आप वेरियस वेबसाइट्स पर आपके पास उपलब्ध है, इंफॉर्मेशन लेते रहिए कि आगे क्या क्या ऑप्शंस है कैरियर के ऑप्शन चुनिए, मेक अ गोल एंड ट्राई फॉर दैट। आपको इस किसी और कोई इलाज नहीं बता पाएंगे, कोई इलाज नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। आपको क्या करना है, आपके करियर से संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं, एक आरसी पुनिया जी जो अपने कॉलेज में भी आए थे, चाहोगे तो आप मुझसे उनका नंबर ले लेना, आप डायरेक्ट में फोन करके बात कर सकते हो कि सर मैंने बीएससी कर ली, बीए कर ली, बीकॉम कर ली, अब मैं क्या करूं, क्या क्या ऑप्शंस है। वो बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी है, आपको तुरंत जवाब देंगे। करियर के प्रति आपको अवेयरनेस होना ही पड़ेगा। ओके, you have to be aware about your own career. That is हमारे